हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? मैं हूं अल्पा परमार और आप मेरे साथ कर रहे हो केमिस्ट्री। हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन हम एनसीईआरटी को ले रहे हैं, हर एक टॉपिक को डिटेल में ले रहे हैं और साथ साथ में आपको मटेरियल्स भी दे रही हूं। तो आपको मटेरियल्स के लिए कहीं और नहीं जाना है, सारे नोट्स आपको मिल जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भेजती हूँ, उसमें सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चलो, गैल्वेनिक सेल सबसे पहले है वोल्टिक सेल। क्लियर है? तो उसमें हम गैल्वेनिक सेल को आज करेंगे क्योंकि हमारा फर्स्ट सेल वही है, गैल्वेनिक सेल। तो चलो, गैल्वेनिक या तो वोल्टिक सेल, उसको वोल्टिक सेल भी बोलते हैं। सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल that convert the chemical energy of a spontaneous redox reaction. Spontaneous immediately react करता है, this is spontaneous redox reaction into electrical energy. क्लियर है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लियर? देन सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज डेनियल सेल, उसको डेनियल सेल भी बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल को। इन विच ए जिंक रोड इज प्लेस्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ Zn+2 आयंस। ये सब पहले देख लेते हैं, देन उसके बाद हम डायग्राम भी देखेंगे। से ZnSO4 इन द लेफ्ट container and a bar of copper metal immersed in the solution of Cu+2 and 6 CuSO4 in the right container। मतलब राइट की तरफ हम क्या फिल करेंगे या कौन सा कंटेनर रखेंगे? कॉपर सल्फेट का। Now the two metal which act as electrodes are connected by metallic wire throughout voltmeter। मतलब वोल्टमीटर बीच में रहेगा जिससे हम मेजरमेंट करेंगे कि कितने वोल्ट हमें मिल रहे या तो इलेक्ट्रॉन कितने पास हो रहे, वो वोल्टेज उनका हम फाइंड कर सकते। द टू मेटल विच एक्ट एज इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड बाय ए मेटालिक वायर थ्रू आउट ए वोल्टमीटर। यस, द टू सॉल्यूशंस आर जॉइंड बाय एन इन्वर्टेड यू ट्यूब। यू ट्यूब से वो कनेक्ट होंगे दो सॉल्यूशन। दिस इज सेमी सॉलिड पेस्ट एज ए आइदर KCl, KNO3, NH4Cl इज जिलेटिन और अगर अगर, वो जिलेटिन या तो अगर अगर जैसे सॉल्यूशन होंगे जिसमें हम KCl, KNO3, NH4Cl को हम फिल कर सकते। दिस अरेंजमेंट ऑफ यू ट्यूब इज कॉल्ड इज सॉल्ट ब्रिज। मतलब वो सॉल्ट को बैलेंस करता है। दिस इज सॉल्ट ब्रिज। द डायग्राम रिप्रेजेंटेड ओवरऑल स्ट्रक्चर एज बिलो। चलो मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, आप इसमें देख सकते हो, साथ साथ में समझाती जाती हूँ। लाइक दिस, यहाँ पे है, ये जो है हमारा लेफ्ट साइड जिंक सल्फेट ZnSO4 जिंक, इसमें बड़ा है ZnSO4 बराबर है। इसमें हम जिंक का रोड रखेंगे, जिंक का रोड रखा है। ये राइट साइड में हम करेंगे कंटेनर कॉपर सल्फेट वाला। दिस इज कॉपर सल्फेट, इसमें हम कॉपर सल्फेट भरेंगे और यहाँ पे हम कॉपर का रोड रखेंगे। दिस इज कॉपर रोड, दिस इज जिंक रोड, Zn का रोड। दोनों को यहाँ पे वायर से कनेक्ट करके बीच में वोल्ट मीटर रखेंगे। क्या करेंगे? वोल्ट मीटर। साथ में बैटरी भी रखनी चाहिए। दिस इज एनोड, एनोड, एंड दिस इज कैथोड। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्जेबल, दिस इज पॉजिटिव चार्जेबल। क्लियर है? और यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज है जो इन दोनों को कनेक्ट करते हैं। कौन से कनेक्ट करते हैं? सॉल्यूशन को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे ऐसे दो ब्रिज है बराबर। यहाँ K+ का सॉल्यूशन, ये Cl- का सॉल्यूशन, दिस इज सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। अब क्या होगा? अब पूरी रिएक्शन समझाती हूँ। जैसे ही यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करेंगे सेल के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव सेल के साथ कनेक्ट करेंगे, ये जो ZnSO4 है उसमें से Zn+2 SO4-2 बनेंगे और इसमें से क्या बनेंगे? Cu+2 and SO4-2 बनेंगे। अब जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वे किस तरफ होगा? तो कि इलेक्ट्रॉन का वे इस तरफ होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे बराबर है।
कि इलेक्ट्रॉन का वे हम पहले ये देख लेते, उसके बाद आप भी डिसाइड करो। अब यहाँ पे क्या हुआ, Zn+2। अब ये जो रोड है Zn, उसमें से Zn+2 Zn में से Zn बाहर निकलेगा। रोड में से Zn है वो एक एक एटम जितना, एक एक पार्टिकल जितना उसमें से बाहर निकलेगा, वो Zn+2 बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। क्या करेंगे, तो कि यहाँ पे Zn में से Zn+2 बनेंगे एंड 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करे, साथ में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करे, ये 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं यहाँ से यहाँ। कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट की तरफ। और यहाँ जाके वो कहाँ पे जाएंगे, डायरेक्ट कॉपर के सॉल्यूशन में। मतलब क्या होगा, कॉपर के सॉल्यूशन में क्या है, Cr+2 है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेके क्या बनाएंगे, Cu। अब जब Cu बनता है, कॉपर बनता है, तो कॉपर वो सॉल्यूशन में नहीं रह पाता, क्योंकि सॉल्यूशन में तो आयन ही रहेंगे। तो सॉल्यूशन में आयन रहेंगे, तो ये कॉपर जो सॉल्यूशन में बना है, वो कॉपर कहाँ पे, तो कि रोड पे इकट्ठा होंगे, यहाँ पे रोड पे ऐसे जमा होंगे। जैसे जैसे ये रिएक्शन स्टार्ट कंटिन्यू होती रहेगी, ये रोड है Zn में से धीरे 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 हर एक एटम पार्टिकल सॉल्यूशन Zn+2 में आते जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाएंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ पास होंगे। क्लियर है। अब क्या हुआ, तो कि अब यहाँ पे कॉपर बनता गया, तो यहाँ कॉपर बनते, तो Cr+2 सॉल्यूशन में से कॉपर बना, तो सॉल्यूशन में Cr+2 है वो लेस हो गया, कम हो गया ना, क्योंकि उसमें से तो कॉपर बन रहा है, तो SO4-2 सॉल्यूशन ज्यादा हो गया। और यहाँ पे Zn, रोड में से Zn आ रहा है और SO4 तो जितना है ही इतना है। अब ZnSO4 मोर हो गए, Zn मोर हो गए, क्योंकि Zn में से Zn+2 बन रहा है। मतलब एक टाइम पे ऐसा होगा कि ये जो रोड है वो थोड़ा कम होता जाएगी, ये धीरे 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 कम होता जाएगा, क्योंकि वो पार्टिकल है सॉल्यूशन में जा रहे हैं Zn+2 बनने के लिए। तो यहाँ Zn+2 ज्यादा हो गया, क्योंकि उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे, और यहाँ पे कॉपर ज्यादा हो गया और वो कॉपर यहाँ पे ऐसे इकट्ठा हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक जगह SO4 बन गया, एक जगह जिंक ज्यादा हो गया, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज रखेंगे। दोनों को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज रखा है, जो ये SO4 और Zn जो ज्यादा हो गया है उनको बैलेंस करते हैं, और जो ज्यादा हो गए उसको इस तरफ लाते, SO4 को इस तरफ लाते और दोनों के सॉल्यूशन को बैलेंस करते हैं। सो ये सॉल्यूशन को सॉल्ट ब्रिज है वो बैलेंस करेगा, क्योंकि यहाँ ये जो है कॉपर लेस हो गया, SO4 मोर हो गया, तो ये मोर SO4 है, यहाँ पे लेस SO4 है, वहां पे जाएगा और जिंक सल्फेट को बैलेंस करेगा। जब तक ये सेल चलेगा तब तक ये बैलेंस करता रहेगा, बट एक टाइम पे ऐसा होगा कि Zn+2 है वो कम हो जाएगा और यहाँ पे कॉपर है वो यहाँ पे बनता रहेगा। इस तरह से ये सेल है वर्क करता है। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया है। एक बात खास याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा। देखो एनोड मतलब क्या है, Zn क्या करेगा, Zn में से Zn+2 बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। अब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा वो कहाँ जाएगा, ये कॉपर उसको इलेक्ट्रॉन लेगा। अब जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन वे इस तरफ है, तो यहाँ पे इस तरफ इलेक्ट्रॉन वे जिस तरफ है उसका उल्टा वे होता है। ये हमारा जो करंट रहेगा उसका करंट किस तरह से जाएगा, क्योंकि ये कैथोड से एनोड की तरफ हमारा करंट जाएगा। एकदम क्लियर स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से कुछ भी डाउट नहीं हो सकता। अब मैंने आपके सामने ड्रॉ की है, तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो कि इतनी जल्दी 1 मिनट में ड्रॉ हो जाएगा। जहां पे जो सॉल्यूशन है वही रोड रखना है, कॉपर सल्फेट कॉपर रोड, Zn सल्फेट Zn+2 रोड। क्लियर है एकदम स्टूडेंट्स। नाउ the overall cell reaction Zn plus Cr+2, yes दोनों का मिक्स, and Zn+2 Cu can be split into 2 half cell that deflection
in the voltmeter indicates the flow of current throughout the external circuit. The conversion, बराबर, करंट फ्लो थ्रू आउट द आउटर सर्किट फ्रॉम कॉपर मेटल टू जिंक मेटल. देखो करंट है, मैंने पहले ही बोला करंट किस तरह से जा रहा है, यहाँ राइट से लेफ्ट, कॉपर टू जिंक मेटल, विच implies, बराबर, flow of electrons from zinc to copper bar. At zinc electrode the metal undergoes oxidation. zinc का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, एंड रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. ये नोट है, नोट आपके साथ बहुत अच्छे से आपको पढ़ना हो, कुछ भी हो तो जल्दी से आप कर सकते हो, तो नोट को भी ध्यान से रखो. बिकॉज ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस द इलेक्ट्रोड बिहेवियर इज एनोड. These electrons travel, electrode behavior is anode. These electrons travel throughout wire and reach the copper metal. And वो copper metal पे पहुंचता है. जो मैंने समझाया वही है, बट लिखा हुआ है copper plus 2 electron copper reduction. The reaction occur at the copper electrode. Electrons take place, which is a reduction process, and that is why it acts as cathode. As a result of the two half cell reactions, zinc metal dissolve in anode. मैं जो बोल रही वही है, मैंने जो हमने जो समझा अभी वही है. Solution to from Zn plus 2 ion while the copper plus 2 ion discharge, बराबर, at the cathode by accepting 2 electrons and are deposit at cathode. कैथोड पे हमें क्या मिल रहा है, कॉपर मिल रहा है ना, डिपॉजिट हो रहा है. तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन इनटू 2 हाफ सेल यूजिंग ए सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिज से हम दोनों को बैलेंस करते. तो एनायन ऑफ द इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्ट ब्रिज migrate to the anode chamber and cation to the cathode chamber. एनोड चेम्बर एंड कैथोड चेम्बर पे वो एक सब कुछ ये प्रोसेस दिखाई देगी हमें. एकदम क्लियर स्टूडेंट्स.